अच्छा डॉक्टर इरम, ये बताएं कि जो हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा है वो कैसे हमारे जो दिमाग है उस पर असरअंदाज होती है? ओके आजकल जो है कि डेफिनेटली एक तो शुगरी आइटम जैसे आप बात कर रही थी, इसके साथ साथ फ्रीजी ड्रिंक्स, ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन पे किस तरह असरअंदाज होती हैं। इसमें एक तो हमें ब्रेन फॉग का बहुत इशू आता है, बिल्कुल, ठीक है, फोकस नहीं कर पाते। हाँ फोकस नहीं कर पाते, और ब्रेन फॉग होती है कि इवन तो मैं तो कहती हूँ आप फॉर एग्जांपल आप किचन में गए ना कोई चीज़ पकड़ने, आपको फोकस पर करना पड़ता है कि मैं यहाँ क्या लेने आया था, इस हद तक अफेक्ट कर रही है। मैं आजकल अपनी बहुत सारे क्लाइंट्स को देख रही हूँ, इवन दो यंग, ये मसले पहले होते थे एक एज पे जाके, आप कह लें कि 50 प्लस चले जाते थे तो ये वाली जो सिम्टम्स थे ये आते थे, बट अब वही सिम्टम्स बहुत अर्ली आना शुरू हो गए हैं, लोगों में आने लग गए, बहुत ज़्यादा। कभी हम जोन आउट हो जाते हैं, एकदम से समझ नहीं लगती, हमें ब्रेन फॉग हो जाता है। ऐसे ही है, मतलब प्रेजेंट में नहीं रह पाते ना, हम कहीं और आते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं होती, और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपकी डाइट से ही इफेक्ट हो रही हैं। अच्छा फिर ये बताएं कि इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हेल्दी रहे तो फिर इसमें विटामिन्स का क्या रोल है? अच्छा मैं कहती हूँ कि ब्रेन हेल्दी रहे ना, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबका रोल है। बट आपको पता है हमारी बॉडी में दो ब्रेन है, एक हमारे गट और एक हमारा ब्रेन, क्योंकि गट हेल्थ भी हर चीज के साथ कनेक्टेड है, चाहे हमारी स्किन हो, फिर हेयर हेल्थ हो, एवरीथिंग। बिकॉज जो गट में हमारे बैक्टीरिया है ना जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर तो हेल्दी बैक्टीरिया कम होते जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी हैबिट्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो वो आपका फोकस तो क्या ख़राब करते हैं, आपके ब्रेन के साथ एक कनेक्शन जो होता है वो एक मैसेज जाता रहता है कि भाई हम नहीं ठीक, तो ब्रेन उसी तरह काम करता है। तो अगर आपने अपने ब्रेन को आप कह लें कि दिमाग को ठीक करना है ना, तो आप अपनी गट पे काम करें कि आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे करें हम? देखिए गट हेल्थ किस पे डिपेंड कर रही है, गट हेल्थ डिपेंड कर रही है आपके हेल्दी माइक्रोबायोम्स पे, हेल्दी बैक्टीरियाज पे, ठीक है, आप उनको फीड करो। अब उनका खाना क्या है, उनका खाना फाइबर है, ठीक है, और उनका खाना है क्लीन खाना, ठीक है, और एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अब देखिए वाइट रोटी, वाइट ब्रेड जो है ना, वो अनहेल्दी माइक्रोबायोम का खाना है, तो आपने कॉम्प्लेक्स लेने हैं, जैसे ब्राउन ब्रेड आ जाती है, मल्टीग्रेन होल व्हीट आ जाता है, ये उनका खाना है। अब हमारे खाने में फाइबर्स ना होने के बराबर होता है, ठीक है, अगर हम सैलड भी लेते हैं तो यहाँ पे हम कह लेते हैं कि एक कुकम्बर हो गया, ओके नहीं, अ बाउल ऑफ सैलड, और इसके साथ साथ द बेस्ट फूड फॉर माइक्रोबायोम इज फर्मेंटेड फूड, जो मुझे लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसमें आप मैं एक नाम लेती हूँ, पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक पी जाती थी, उसका जो उर्दू में नाम है कांजी। इट्स अ फर्मेंटेड ड्रिंक, बहुत अच्छी ड्रिंक है फर्मेंटेड, और आप घर पे भी उसको बना सकते हैं देसी तरीके से। वो फर्मेंटेड ड्रिंक है, कैफीर है, इट्स ऑल्सो अ फर्मेंटेड ड्रिंक। अब हम बात करते हैं खानों में जो हम अचार इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम उसको तेल में बनाते हैं ना, ओके वो फर्मेंट तो हो गया, बट वो तेल में हुआ है, तो वो एज सच वैसा फर्मेंटेड फूड नहीं है, तो आप सिरके में उसको फर्मेंट करें। कम्बुचा होता है, किमची होती है, ये सारे चाइनीज़ जापानीज़ फर्मेंटेड फूड है। वहाँ आपने देखा है लॉन्जिविटी जापान में, चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा है। जब लॉन्जिविटी ज़्यादा है इसका मतलब डिजीज़ और इलनेस का रेट बहुत कम है। बिल्कुल। अब हम इसके पीछे जाएं तो एजिंग बहुत कम है, आपने देखा होगा कि जापानीज़ तो एज ही नहीं करते बहुत, और अक्सर उनसे पूछो एज, तो वो आगे से बोलेंगे 40 years 50 years एंड दे लुक लाइक 20s, एग्जैक्टली दे लुक लाइक 20s ना। मेरे क्लाइंट थे वो भी जापान से आए हुए थे, लेकिन उनको 8-9 साल उधर हो गए थे ना, तो उनसे भी जब आप कहते हैं ना आपने बुक्स में पढ़ा, जब आपका इंटरेक्शन भी होता है तो ये सारी चीज़ें उनके फूड आइटम्स का हिस्सा है। द अदर थिंग इज हाइड्रेशन, हम लोग पानी भी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पीते, और हम ठंडा पानी भी पीते हैं, वो लोग ठंडा पानी नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं एग्जैक्टली। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, मैंने खुद ये देखा है कि सबसे पहले वो लिटरली ल्यूकम वाटर ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले उन्होंने पीना ही वो है। इसमें ये भी है कि आप जब पहले पानी पी लेते हो ना खाना खाने से, तो आप ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाते हो। देखिए अब रमदान इज़ द बेस्ट टाइम कि जब हम अपनी गट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक टाइम पीरियड पूरा होता है जिसमें आपने खाना पीना कुछ भी नहीं देते हो, तो एक सेल्फ हीलिंग बॉडी की स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डेफिनेटली आपकी गट भी तो रिलैक्स होती है, वरना हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाना मंचिंग होती है, तो आपकी गट
सारी डाइजेशन और सब कुछ में बिजी रहती है, उसको अपनी हीलिंग का टाइम नहीं लेकिन मिलता। रमजान में तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है ना चीजें हम खाते हैं, फ्राइड आइटम्स, ये सब कुछ हम रमजान में ही करते हैं, और सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना बोझ डालते हैं अपने मैदे पे, वो आई गेस रमजान में ही डालते हैं। देखिए रमज़ान मैं कहती हूँ कि बेस्ट टाइम है, आप अपनी हेल्थ को बहुत बेस्ट भी बना सकते हो जस्ट फॉर 1 मंथ में, और ख़राब भी कर सकते हो। अब आप देखिएगा अभी से बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है लोगों की जिनकी एक ही कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा नींद आती है, एनर्जी लेवल डाउन है और स्टमक ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या है कि जब हम इफ्तार करते ही फ्राइड आइटम्स की तरफ चले जाते हैं। ओके आप फ्राइड आइटम्स खाएं, क्योंकि वो एक है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, बट एक पैटर्न रखें ना। आपकी गट, आपका स्टमक बिल्कुल खाली था, ठीक है, आप पानी और खजूर से स्टार्ट करें, उसके बाद आप सैलड ऑफ फ्रूट या आप बाउल ऑफ फ्रूट्स या सलाद लें, ठीक है। अच्छा, फाइबर किमची दें, का हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। आपने किमची का जिक्र किया है, तो अब तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि वो जेनजी ने जितना ऑनलाइन ये और उनकी चीज़ें खा खा के ना बहुत ज़्यादा अब तो ट्रेंड में आ गई है। तो कोई हेल्दी किमची की रेसिपी भी बताएं, और हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि किमची है क्या। किमची एक्चुअली आपने ये देखी होगी बंद गोभी या पर्पल कलर की होती है, आप उससे बना सकते हो, ठीक है। आपने उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ भी होती हैं, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन आपने इसको पहले सॉल्ट लगा के थोड़ा टाइम रख के बाद में इसको वॉश करना है। एंड देन आप जार में, ग्लास जार, प्लास्टिक का जार नहीं, आप उसमें इसको पोर कर देते हो, और कुछ टाइम के लिए आपने इसे बिल्कुल एयर टाइट करके रख देना होता है। देन आप कह लें कि 4 to 5 डेज़ के बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो फर्मेंट हो जाती है और आपकी गट के हेल्दी बैक्टीरिया का, माइक्रोबायोम का फूड है। क्योंकि देखिए उसी से आप कहते हैं कि गट अच्छी है तो सब अच्छा है। कैबेज के अलावा भी इसमें कैबेज के अलावा भी डिफरेंट वेजिटेबल्स आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर एरम, आजकल हम देखते हैं जो हमारी यूथ है, कहा भी जाता है इनको जेंजी को, और हमारी यूथ में ना एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बात बात पर गुस्सा आ जाना, थोड़ा टेम्पर उनका शॉर्ट है। तो बताएं कि इसमें जो हमारी खुराक है उसका क्या रोल है। इसमें खुराक का रोल है, स्ट्रेस फैक्टर भी है, और एक है कि इसमें डिफरेंट वजूहात आ जाती हैं। कुछ बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, उनकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो रहा होता है, और ये दोनों ही किस वजह से हो रहे हैं, आपकी इम्बैलेंस ऑफ डाइट की वजह से। अगर हम खुराक में कमियों की बात करें तो मेजर जो डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी फीमेल्स में बहुत कॉमन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आयरन की डेफिशिएंसी से ये वजूहात होती हैं। ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, एंगर इशू बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी है, और तीसरी चीज़ आ जाती है स्लीप। जब आपकी नींद अच्छी नहीं है उस वजह से भी आ जाती है ये वाले सारे इश्यूज। और अगर हम बात करें ना डाइट की, तो डेफिशिएंसीज के साथ साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये मेजर कोज है एंजाइटी का, डिप्रेशन का। अच्छा, हाँ, इसमें जो सबसे आप कह लें एक मेजर हार्मोन है वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन, एग्जैक्टली। ये जो हार्मोन है ना, इस वजह से डेफिनेटली ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो इस वजह से भी बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी आ जाती है। जब आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का इम्बैलेंस हो जाता है, वो डेफिनेटली डाइट की वजह से ही होता है। तो हैप्पी फूड्स फिर कौन से हैं, ऐसी खुराक या ऐसी चीज़ें जो हमारे स्ट्रेस को भी कम करें, हमारा थोड़ा मिजाज भी अच्छा करें, वो कौन से हैं? एक तो बात करते हैं बैलेंस डाइट तो होगी, लेकिन उसके अंदर हैप्पी फूड्स जो हमारी गट को हैप्पी करेंगे, जो हमारी गट के माइक्रोबायोम्स को हैप्पी करेंगे,